नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे गारंटी जीत की। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, जीत के लिए कमर कस ली है। प्रत्याशियों के नामों का ऐलान लगभग हो गया है, कुछ और बाकी है, आएंगे, थोड़ा वक्त लगा, लेकिन तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो रही हैं। कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे जैसे प्रत्याशियों के नाम आए हैं, महापौर प्रत्याशियों की बात करें तो इतने मंथन के बाद आने के बाद भी जो एक स्ट्रैटेजी देखने को मिल रही है गारंटी की, तो जीत की गारंटी तो है ही, लेकिन जिस तरह से इस मंथन के बाद आया है और जिन जिन के मंथन के बाद वो नाम आए हैं, उनकी टेंशन थोड़ी सी बढ़ी है। वो इसलिए क्योंकि नगर सरकार बनाने के लिए जीत का दारोमदार जो होगा वो उन्हीं के ऊपर जाएगा, और इसीलिए ये बंद कमरों में बैठ के तय भी किया गया था और ये तमाम बातचीत की गई थी कि आखिरकार लीजिए, दीजिए, करवाइए, नगर सरकार आपको बनानी है, क्योंकि जीत का पूरा पूरा क्रेडिट जो है वो आपको जाएगा। और गलती से भी यदि हार गए या चूक हो गई तो आप समझ लीजिए कि माइनस मार्किंग भी कितनी हो सकती है। तो निश्चित तौर पर तैयारियां हैं, तैयारियों के साथ टेंशन भी है, और उन लोगों की साख और ज्यादा दांव पर लग गई है जिनके मंथन के बाद ये टिकट्स मिले हैं और आने वाले समय में और लोगों को मिलेंगे। क्या है इसके पीछे, एक रिपोर्ट देखते हैं हम सबसे पहले। मिशन विक्ट्री के साथ मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा कांग्रेस के साथ ही अन्य दलों ने भी कमर कस ली है। भाजपा कांग्रेस में प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के बाद अब तैयारी जीत की है। भारतीय जनता पार्टी में सत्ता और संगठन के नेता कमरा बंद बैठकों के साथ ही मैदान में हैं। उधर कांग्रेस में भी पीसीसी चीफ कमलनाथ फ्रंट फुट पर हैं, तो वहीं दिग्विजय सिंह के साथ ही अन्य नेता पर्दे के पीछे गुणा भाग कर रहे हैं। भाजपा ने जिलों के प्रभारी मंत्री के साथ ही क्षेत्रीय मंत्रियों, विधायकों, जिला अध्यक्षों को जीत की जिम्मेदारी दी है। कारण ये भी है कि इन्हीं नेताओं को मेयर पद के प्रत्याशी चुनने का जिम्मा भी दिया गया था। तो वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने निकाय चुनाव में समर्थकों को टिकट की सिफारिश करने वाले नेताओं को जीत की जवाबदारी की बात कही थी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दो टूक कहा था कि नगरीय निकाय चुनाव का टिकट उसी नेता के समर्थकों को दिया जाएगा जो जीत की गारंटी दें। ऐसे में निकाय चुनाव के लिए चेहरे सामने हैं। भाजपा की माने तो विकास के मुद्दे पर वो जनता के बीच है और जीत की जिम्मेदारी हर कार्यकर्ता की। तो वहीं कांग्रेस नेता कहते हैं कि कमलनाथ ने जिनको जिम्मेदारी दी है वो उसे पूरा करेंगे। निश्चित तौर पर कोई चुनाव होता है जहां भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह मैदान में होता है तो हम अपने प्रत्याशियों के लिए, समर्थन के लिए संगठन से दायित्व भी निर्धारित करते हैं। कोई भी समिति का दायित्व बहुत स्पष्ट होता है कि जीत के लिए काम करना। तो ऐसा कहना कि जीत की गारंटी जैसी विषय नहीं होता है, पर कोई भी समिति बनती है तो उसका मूल उद्देश्य क्या है कि पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए कार्य करना। तो समिति उसी भाव भावना के साथ काम कर रही है और जनता की कृपा से हम जीतेंगे भी। जिन नेताओं ने, जिन कार्यकर्ताओं ने अपने साथियों के लिए सिफारिश की है, अनुशंसा की है, उन्हें जिताने की जिम्मेदारी भी उन्हीं नेताओं को दी गई है। तो मुझे लगता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा से सामाजिक जिम्मेदारी के साथ काम करती है, अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करती है, जवाबदेही के साथ काम करती है, और ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र ही है जिसमें आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए जवाबदेही तय की है। बात भाजपा की करें तो ज्यादातर उम्मीदवारों को क्षेत्रीय नेताओं की गारंटी पर टिकट दिया गया है, जिसके बाद नगर सरकार बनाने का दारोमदार सीधे तौर पर उन्हीं का है, जिसको लेकर बीजेपी का दावा है सभी सीटों पर ऐतिहासिक जीत का। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ भी जीत के लिए पूरा दम दिखा रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि प्रत्याशियों की जीत के दारोमदार पर कौन दमदार निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, मिशन विक्ट्री की शुरुआत हो चुकी है, और शुरुआत तो तभी हो जाती है जब चुनाव का ऐलान हो जाता है, और उस ऐलान के बाद तैयारियां प्रत्याशियों की, महापौर तो आ गए, पार्षदों की बारी है, धीरे धीरे और चीजें आएंगी। लेकिन जितना मंथन हुआ, जितनी राय शुमारी की गई, जितनी बैठकों का दौर हमने देखा, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जीतना है, बस जीत कैसे भी हो। नगर सरकार बनाने के लिए बहुत बहुत ज्यादा मंथन किया गया। और अब एक महत्वपूर्ण बात की, ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए, क्षेत्रीय
जो दिग्गज होते हैं या जिनका प्रभाव होता है, उनकी एक रायशुमारी के बाद जो एक जिम्मेदारी उनकी होती है कि नहीं, ये कैंडिडेट जीत सकता है, हम इनको दे सकते हैं, एक प्रॉपर डिस्कशन के बाद यदि किसी को टिकट दिया गया है तो सबसे बड़ी टेंशन उनकी भी हो गई है, क्योंकि जिम्मेदारी यदि आपने ली है और आपके तमाम चीजों पर टिकट दिया गया है तो आप समझ लीजिए कि गलती से भी चूक हो गई तो आपकी तो माइनस मार्किंग होगी ही होगी। प्रत्याशी का तो छोड़िए आप, वो तो चुनाव हारे, लेकिन आपके साथ भी बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो ये एक कॉन्फिडेंस दिखाना, उस कॉन्फिडेंस पे खरा उतर जाना, तो मुझे लगता है जीत की गारंटी या गारंटी जीत की, कुछ भी कह लीजिए, गारंटी वाला जो शब्द आता है ना, वहां पे ऐसा लगता है जैसे 100% होकर ही रहेगा। अब इस होकर ही में बहुत लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका मैं परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अभय प्रताप सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सत्य प्रकाश शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अभय प्रताप जी आपसे ही करना चाहती हूँ। मिशन विक्ट्री के साथ मुझे लगता है बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अन्य दल हो, सबकी तैयारी है। मैं यहाँ की यदि खास तौर पर बात करूं तो कहा ही जाता है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में कांग्रेस, तो दो एक मजबूती के साथ हैं। जो एक गारंटी वाली बात आ रही है जीत की, या क्षेत्रीय जो दिग्गज हैं जिनकी राय शुमारी पर या मंथन के बाद जिन लोगों के कहने पर टिकट्स हुए हैं, मुझे लगता है उनका थोड़ा सा टेंशन ज्यादा नहीं बढ़ा दिया गया? देखिए राखी जी, भारतीय जनता पार्टी में जीत की गारंटी कमल का फूल होता है। भारतीय जनता पार्टी में मंडल से लेकर, जिले से लेकर संभाग प्रदेश तक सभी से बातचीत, समन्वय, सामूहिक निर्णय होते हैं। फिर कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि सभी मिलकर समूहता से विजय का परचम कराते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में गारंटी सभी कार्यकर्ता से लेकर सभी लोग लेते हैं और कमल का फूल हमारी जीत की गारंटी होता है। ठीक है, चलिए, अब ये बात पहले भी क्योंकि मैंने सुनी थी, बहुत जल्दी से आपका उत्तर आ गया। ठीक है, अच्छी बात है कि जीत प्रत्याशी की जरूरत ही नहीं है, प्रत्याशी तो सिर्फ कमल का फूल है, जीत कमल का फूल है, हर जगह कमल का फूल है, तो ठीक है, इतने मंथन की जरूरत नहीं थी। पर ठीक है, चलिए, मैं व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। अच्छी बात है, तैयारी होनी चाहिए, देखते हैं क्या होता है। योगेश जी, आपके लिए भी प्रत्याशी और बाकी चीजें महत्वपूर्ण है या आपके लिए भी हाथ का साथी है? नहीं, देखिए राखी जी, हाथ का पंजा कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है और पंजे पर बटन दबाना, इसके लिए कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता पूरे समर्पण भाव से हर वार्ड में, हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में जाकर काम करेगा। 2.5 साल बाद बहुप्रतीक्षित ये चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। इन 2.5 सालों में जो वार्डों की अनदेखी की गई है नगर निगम प्रशासन द्वारा, उसकी पोल खुलेगी। ड्यूरिंग दी मानसून ये इलेक्शन आयोजित किए जा रहे हैं। 17-18 साल के माननीय शिवराज जी के विकास कार्यों की पोल मानसून सेशन खोलेगा। मानसून लगभग आ चुका है। नालों की साफ सफाई हुई नहीं है, नालियों की साफ सफाई, सीवेज मेंटेनेंस हुआ नहीं है। बिजली 5 से 6 घंटे हर कॉलोनी, हर शहर में 5 से 6 घंटे की कटौती जा रही है, संभाग स्तर पर 8 से 10 घंटे की। तो जो मूलभूत सुविधा, पेयजल की क्या स्थिति रही है मई और जून में, वो आपसे हमसे छुपी नहीं है। तो स्थानीय निकाय के चुनाव है, स्थानीय मुद्दों पर होते हैं, इसलिए इन मुद्दों का जिक्र करना राखी जी जरूरी हो जाता है। रही बात प्रत्याशियों की, देखिए माननीय कमलनाथ जी ने फ्रंट फुट पर आकर लगभग 1 हफ्ते पहले हमारे 15 में से 14 महापौर कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। एक रतलाम सीट होल्ड पर रखी गई है। बाकी अगर अपन आज बात कर रहे हैं राखी जी, तो आज 15 तारीख हो चुकी है। नामांकन भरने की जो तारीख है वो 18 तारीख है, वापसी की तारीख 22 तारीख है। तो अभी इतने सिर्फ फुटबॉल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो महापौर कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं रात को, देर रात को, उसमें कितनी गुटबाजी उभर कर आई है, इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी विभिन्न गुटों में बटी हुई नजर आई है। और केवल इस मौके पर नहीं राखी जी, जब इनके यहाँ निगम मंडल की नियुक्ति हुई थी तब भी गुटों में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आई थी। और जो प्रशासनिक इनके जो संगठनात्मक फेरबदल हुए थे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मार्च 2020 के बाद से, जब से माननीय सिंधिया जी का पर्दापरण भारतीय जनता पार्टी में हुआ है,
उनकी राजनीति का आधार ही ब्लैकमेलिंग है। तो वो जो जहाँ जाएंगे वो अपने नेचर के हिसाब से, देखिए प्रकृति और नेचर को आप बदल नहीं सकते, है ना। और कमल खिलने की बात मेरे मित्र ने कही, कमल दलदल कीचड़ में खिलता है, खूब कीचड़ फैलाई जा रही है, खूब दलदल मच हो रहा है, सब पूरा देश प्रदेश देख रहा है, वार्ड स्तर पर भी कीचड़ खूब फैली हुई है। इस कीचड़ को सफाई करने के लिए मध्य प्रदेश, शहर भोपाल, शहर इंदौर, सभी बड़े शहरों की जनता और वार्ड स्तर की जनता साफ सफाई का पूरा चाक चौबंद बंदोबस्त कर चुकी है। और स्थानीय मुद्दों पर ये चुनाव होंगे। शिवराज प्रशासन या उनके विधायक अगर किसी गलत फहमी में है तो गलत फहमी बहुत जल्दी मध्य प्रदेश की, देश की, प्रदेश की जनता दूर करेगी। ठीक है। और हम लोग निश्चित रूप से हर वार्ड में पुरजोर तरीके से स्थानीय मुद्दों को उठाएंगे, उनके निराकरण की बात करेंगे, प्रशासन के ऊपर दबाव बनाएंगे ताकि जनता को वो मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा सके जिनसे वो 2.5 साल से वंचित है। ठीक है। सत्यप्रकाश जी, एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल आया मुझे एकदम से। मैंने सोचा योगेश जी की बात पूरी हो जाए फिर उसका जवाब आप ही से लूं, क्योंकि एक जर्नलिस्ट हैं। देखिए, एक अभी इसी पूरी चर्चा से 2-3 बातें निकल कर आई। एक तो ये कि कमल जो है वो कीचड़ में होता है, तो ठीक है, बहुत ज़्यादा कीचड़ फैला है, उसको साफ करना है। देखिए, साफ कैसे होगा? हाथों की ज़रूरत पड़ेगी, और हाथों में क्या होगा? झाड़ू होगी। आप समझिएगा मैं कहाँ लिंक कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कमल भी है, हाथ भी है, झाड़ू भी तैयार है। आप समझ में नहीं आ रहा किसकी जोरदार सफाई होगी। जी राखी जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया है। देखिए, मैं आपको बताऊं, आज का जो सिनेरियो है, मेरे ख्याल से लगभग कांग्रेस ने अभी अनाउंस केवल रतलाम को नहीं किया है। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने मध्य प्रदेश में, जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीजेपी, कांग्रेस, उन्होंने सभी कैंडिडेट अनाउंस कर दिए। हाल ही में अभी जस्ट ग्वालियर का कैंडिडेट भी घोषित हो गया है, वहां से सुमन शर्मा को टिकट दिया गया। मैं आपको एक चीज बताऊं कि देखिए, दोनों पार्टी ये नगर निगम के या म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस को देख ही रही है, साथ ही इनकी नजर कहीं ना कहीं 2023 पर है। देखिए, आप कोई बड़े नगर निगम की जो बड़े शहर है वहां को देखते हैं तो उनमें 2 या 3, कहीं 4 तक सीट असेंबली की आती हैं, और लगभग 1 या पौन या आधा पार्लियामेंट सेगमेंट भी आता है। तो ये चुनाव कहीं ना कहीं आगामी असेंबली इलेक्शंस को मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण दोनों पार्टीज के लिए है। आपको बताएं, 2003 से जब से मध्य प्रदेश में भाजपा काबिज है, उस समय से लेकर अभी तक भाजपा ने ये नगर सरकारों में अपना कब्जा ज्यादातर नगर निगमों में किया है। और लास्ट टर्म पर आपने देखा होगा कि 16 के 16 नगर निगम भाजपा के पास थे। उसके पीछे बड़ा कारण था, क्योंकि 2003 के बाद से 2018 तक को हम देखते हैं तो जो नगरीय क्षेत्रों में असेंबली सेगमेंट थे, उन पर कांग्रेस के विधायकों की संख्या बहुत कम थी। अब की बार आप देख रहे हैं कि हर नगर निगम के जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस पर आप देखते हैं कि कई जगह कांग्रेस के विधायक शहरों में भाजपा से भी अधिक हैं। ऐसे में कांग्रेस बहुत उत्साहित है। उसको ये दिखता है कि एक तो सरकार का प्रभाव भी कम दिखेगा, क्योंकि अभी हाल ही में साल भर बाद ही यहाँ पर दूसरे इलेक्शन जो असेंबली के होना है। और दूसरी बात क्या है कि कांग्रेस इसलिए भी उत्साह से भरी है कि उसने सबसे पहले टिकट अनाउंस कर दिए, यानी कि उसको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमने जो टिकट अनाउंस की है वो टिकट भाजपा के लिए सोचने के लिए या मंथन करने के लिए विवश कर दिया है, और ठीक दिखता भी है। हालांकि भाजपा ने जो टिकट डिक्लेयर किए हैं उसमें एक बहुत अच्छी चीज है कि उसने ज्यादातर टिकट में संघ को महत्व दिया है, साथ ही संगठन को बहुत मजबूती प्रदान की है। देखो, ये किसी से छुपा नहीं है कि मध्य प्रदेश में भाजपा में जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनके तवज्जो तो दिया है, लेकिन 100% ये नहीं कहा जा सकता कि ये बंदा इस व्यक्ति का है। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने उन नेताओं को जिन्होंने जिसकी वकालत की है उसको जीत की गारंटी की बात भी कही गई है, ये सच्ची बात है। लेकिन भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिसका आपने जिक्र किया है, जो शायद इस पहली बार, क्योंकि वह घोड़े पर सवार होकर चल रही है इस समय पूरे देश के अंदर, क्योंकि 2 राज्य उसके पास हैं और एक
ग्रांड मेजोरिटी के साथ उसने दोनों चुनाव जीते हैं, तो नेचुरली कोई भी पॉलिटिकल आउटफिट अपनी पूरी ताकत और जोश के साथ किसी भी चुनाव मैदान में जाने के लिए तैयार होता है। तो आजमाइश वो भी करेगी, और ऐसे बड़े लीडर जो कहीं ना कहीं भाजपा या कांग्रेस से दुखी हैं, या उनका एज ए सोशल वर्कर या एडवोकेट, डॉक्टर, जर्नलिस्ट, ये जो बड़े नामचीन लोग हैं, उनको भी वो टिकट देने का पूरा प्रयास कर रही है, जिससे कहीं ना कहीं हम कुछ नगर निगमों में ट्रायंगल फाइट का रूप दे सके। तो तीनों पार्टी की ये स्थिति है। लेकिन ये पक्की बात है कि अब की बार का जो चुनाव होंगे, ज्यादातर मैं नगर निगमों की बात कर रहा हूं, तो वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग होंगे। भाजपा भी इस चीज को समझ रही है कि कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है। आपको राखी जी पता होगा कि जब भी किसी शहर में अगर कोई एमएलए होता है, चाहे वो किसी भी दल का होता है, उसके अपने फॉलोअर होते हैं, उसका एक अपना परमानेंट वोटर्स होता है। उस वोट बैंक के आधार पर नगरों की सरकारें भी बदलती रहती हैं। तो इसलिए भाजपा इस बार इसलिए चिंतित है। एग्जाम्पल ग्वालियर कर लें, भोपाल कर लें, इंदौर करें, यहाँ पर भी आपने देखा होगा कांग्रेस के एमएलए एज कंपेयर ऑफ 2013, 2008 या 2003 ज्यादा जीते, तो भाजपा के लिए चिंता का विषय है। लेकिन भाजपा में एक बड़ी अच्छी चीज है कि वहां पर संगठन बहुत मजबूत होता है, और संगठन के तले सभी लोग एक बार अपनी पार्टी को जीत दिलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन आपने देखो ग्वालियर का टिकट देखा, जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के किसी कैंडिडेट को वहां टिकट दिया जा सकता है। इस टिकट के बाद से ये स्पष्ट हो गया है कि भाजपा ने कहीं ना कहीं जो अपना क्राइटेरिया बनाया था, कि जो जैसा कि जेपी नड्डा साहब पिछले मध्य प्रदेश की विजिट पर वो कह के गए थे कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, जमीनी है, उसको टिकट दिया जाएगा। तो ज्यादातर टिकट कुछ को छोड़कर, कुछ को छोड़ दें, ऐसा नहीं। अब बात भाजपा में भी हुए हैं, कुछ को छोड़ दिया जाए, तो उन्होंने उसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए टिकट दिए हैं। कांग्रेस का जो सवाल है कि कांग्रेस अपने आप को इतना होपफुली क्यों महसूस कर रही है, क्योंकि उसने भी कहीं ना कहीं ये प्रयास किया है कि कैंडिडेट ऐसे हों जिनका नगरों में वजूद हो, या उनके साथ वहां की पब्लिक भी हो, ऐसे लोगों को टिकट दिया। तभी तो भाजपा में बड़े विचार और मंथन के बाद अपने प्रत्याशी उतारे हैं। मैं कई बार ये चीज कह भी चुका हूं कि किसी भी इलेक्शन में ये पक्की बात है कि जो स्ट्रेटजी होती है इलेक्शन की, कैंपेन की, कैंडिडेट की या सभी की, उनमें से करेक्ट टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है बिल्कुल, किसी ठीक भी है। इलेक्शन बैटल में जाने से पहले। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, प्रत्याशियों की जीत के दारोमदार में दमदार कौन होगा, ये तो आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन अभय जी, एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है कि ये जो जिम्मेदारी दे दी गई है या जिम्मेदारी ली है दिग्गजों ने, इन पर खरा उतरना या होना ये एक अलग विषय हो गया, और मुद्दों के साथ मुद्दों में दमदारी होना ये एक अलग विषय हो गया। तो इसको कैसे पूरा करेंगे? क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि किसी चीज की कमी नहीं है, परेशानियां तो हैं। इससे पहले तो मैं योगेश जी को यह स्पष्ट कर दूं कि कमल जो है तालाबों में, झीलों में खिलता है, पानी के बीच खिलता है, इसलिए वहां ना तो झाड़ू चलने वाली है ना हाथ चलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने के सभी जनप्रतिनिधि से लेकर, बूथ अध्यक्ष से लेकर, बीएलए से लेकर, प्रदेश से लेकर सांसद, विधायक, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी का कोई भी चुनाव हो ऐसे आते हैं, जिताने की जिम्मेदारी सभी के कंधों पर होती है। इसलिए आपने देखा होगा लगातार भारतीय जनता पार्टी विजय का परचम फैला रही है देश भर में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो केवल जिसे कहते हैं प्रक्रिया का आधार होता है। भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि होंगे, स्वाभाविक है उनके क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ उस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी को जिताने में अपना पूरा परिश्रम लगाएंगे, तन धन लगाएंगे। इसलिए उसमें तो कोई, जब आप भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं पीछे रहता ही नहीं है, इसलिए वो तो सभी की जिम्मेदारी, कानून जिम्मेदारी होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रवास होंगे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष बीटी शर्मा जी सभी जगह जाएंगे, केंद्रीय हमारे जो मंत्री दल है मध्य प्रदेश से वो जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हर चुनाव में कहीं ना कहीं जनता के योजना है उनको क्रियान्वयन करने में आसानी होती है। स्थानीय संस्थाएं के माध्यम से नीचे सारी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है, सारा चीजों को बजट जाता है। इसलिए इस अंदर अगर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार है, प्रदेश में सरकार है, इसमें सरकार रहेगी, मिलकर जब काम करेंगे तो बेहतर जनता की सेवा हो सकेगी। और जैसे हमारे कांग्रेसी योगेश जी कह रहे थे, बिल्कुल चिंता न करें, भारतीय जनता पार्टी ने कई बार अपनी परीक्षा दी है, कई चुनाव जीत कर दिखाए हैं।
तो इसलिए भारतीय जनता का आशीर्वाद मिला है। भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी हो, शिवराज जी हो, लगातार जनता की चिंता कर रहे हैं, हर क्षेत्र की कर रहे हैं, हर अभय वर्ग जी, की कर रहे हैं। अभय जी, लाइन ये बात की तो हो, ठीक है। सड़क हो, नाली की हो, सबकी चिंता की जा रही है। अभय जी, लेकिन एक बात और है ना कि देखिए इस बार कमलनाथ भी प्रचार में है, जो हमेशा से कहा जाता था ना कि एसी के कमरों से निकलते नहीं, बंद कमरों में रहते थे और वैसे भी कभी नहीं जाते थे, न जाने और भी बहुत सारी बातें कही गई जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी, और वैसे भी कहा गया उनके लिए खास तौर पर मैं। लेकिन अब तो वो भी प्रचार में जा रहे हैं, वो भी सड़कों पर दिखेंगे, वो भी जनता के बीच दिखेंगे। इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। राखी जी, दिखना ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का तो एक एक कार्यकर्ता सड़क पे दिखता है, घर घर जाता है, योगेश जी द्वार जाता है। इनके नेता ने तो एक भी दौरे नहीं किए थे। मुख्यमंत्री 15 महीनों में रहकर ये हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरे थे। जिलों के दौरे गिला के बता दें, आरटीआई से निकाल ले। ये अब ये मजबूरी में उतर रहे हैं सड़क पर। इनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी तो सड़क पर रहने वाली पार्टी है, घर घर जाने वाली पार्टी है, गांव मोहल्ले चौपाल की बैठक करने वाली पार्टी है। ठीक है योगेश जी, चलिए अपनी बात रखिएगा। देखिए राखी जी, विषय तो आज का अपना इलेक्शन है, फिर भी मैं इनकी जानकारी दुरुस्त कर दूं। कमल दलदल कीचड़ और उथले पानी में ही खिलता है। हमारे यहाँ बड़े तालाब में तो हमने 40 साल में नहीं देखा कभी कमल खिलती है। तो स्वच्छ पानी में तो कमल नहीं खिलता है, गलतफहमी दूर कर लें आप। और हाथ के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हाथ के बिना सुन लो, एक देखिए मैं आपको धैर्य पूर्वक सुन रहा था, थोड़ा सुन ले, आपकी बात आ गई। तो बिना हाथ के ना झाड़ू उठती है ना कमल टूटता है ना। तो हाथ तो अवश्यम भावी है। रही बात इलेक्शन की, तो धरातल पर आपके कितने नेता कोविड काल में नजर आए थे? वो शहर वासियों से, वार्ड वासियों से छुपा नहीं है। कांग्रेस पार्टी में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में किचन चलाई थी लॉकडाउन के टाइम में 60 दिन तक। घर घर जाकर मरीजों को भर्ती कराए, उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराए, ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध कराए। आप लोग कहाँ थे? बंगलों में बैठे हुए थे अंदर। माननीय कमलनाथ जी ने भोपाल, जबलपुर, छिंदवाड़ा 4 शहरों में माननीय शिवराज जी के कहने पर, निवेदन पर कई चीजें ऐसी उपलब्ध कराई जो शिवराज जी को नहीं मिल पा रही थी कहीं से। उसका कारण है कमलनाथ जी का 40 साल का राजनीतिक संपर्क देश विदेश में। तो माननीय कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश में जनता का पहले भी प्यार मिला है, अभी भी मिलेगा नगर निगम चुनाव में। और निश्चित रूप से मिशन 2023 में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में वापस आएंगे। ये सेमीफाइनल है। मैं स्पष्ट रूप से मानता हूँ इस बात को। आदरणीय सत्य प्रकाश जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। नगर निगम चुनाव को पूरी गंभीरता के साथ कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता लड़ने जा रहा है। 2014 से 19 की अगर हम बात करें, भोपाल शहर में जहां आदरणीय सत्य प्रकाश जी ने बताया कि आज हमारे 3 विधायक हैं, उस समय भी जब उमा शंकर गुप्ता जी भोपाल दक्षिण पश्चिम से 15 साल विधायक थे, मंत्री थे, उसके पहले 5 साल महापौर रह चुके थे, तो भी हमने भोपाल दक्षिण पश्चिम से 9 वार्डों में से 6 वार्ड जीते थे। तो आज तो हमारे पास 3 विधायकों का समर्थन है और पूरा जनता का आशीर्वाद हमको 2018 में मिला था। अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार गिराई गई, ये सब जनता ने देखा है, समझा है। बावजूद इसके 2.5 साल के कार्यकाल में शिवराज जी पुनः अपनी पुरानी शैली पर झूठी घोषणाएं, झूठे आश्वासन, सिर्फ भाषण, यथार्थ में कुछ भी नहीं। तो ये जनता है, सब समझती है। महंगाई चरम पर है, रसोई घर के खर्चे अलग है और मूलभूत सुविधाओं से नागरिक अलग वंचित है। तो स्थानीय मुद्दों पर स्थानीय निकाय के चुनाव लड़े जाएंगे, पूरी गंभीरता के साथ लड़े जाएंगे। प्रत्याशियों को जल्दी तय करने के पीछे कमलनाथ जी का एक मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा संपर्क के लिए हमारे प्रत्याशियों को समय दिया जाए ताकि वो जनता के बीच में पहुंचे और अपनी बात रख सके और उनकी समस्याओं को जान सके। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है। ठीक है, समय की सीमा है। अभय जी नहीं आ पाऊंगी, समय की सीमा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, गारंटी जीत की गारंटी ली है तो 100% की बात लगती है जहां गारंटी का जिक्र होता है। अब 100% ऐसा होगा या नहीं, ये हम, आप और कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि निर्णय जनता के हाथ में होता है। अब जनता जिसे चुनेगी वही सामने होगा। लेकिन हाँ, जिन्होंने जिम्मेदारी ली है उनकी थोड़ी सी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है कैंडिडेट्स को जिताने की। क्या होगा देखना वाकई इस इलेक्शन में दिलचस्प होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।